तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि उन्होंने हम पर अनुग्रह किया और एक बार फिर से हम उनके नाम से जुड़ सकें और अपने जीवन के लिए ये जो वचन है जो न कभी पुराना होता है और ना ही कभी बात करना बंद करता है, इस वचनों से अपने जीवन को देखें। तो जैसा प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हमने स्टार्ट किया है प्रार्थना के विषय में। और ये आज दूसरा दिन है जैसे हम जानते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये सीक्वेंस में है और बहुत जरूरी है कि इन बातों को स्टेप वाइज मैनर में जानना। और इसीलिए कोई भी चीज क्रम में अच्छा लगता है। तो मेरा प्रयास वही है प्रभु के अनुग्रह से मैं कि क्रम अनुसार उन बातों को मैं रखूं जो हमें जानना जरूरी है। पिछले समय में जब पिछले बार हमने वचनों से देखा था, तो हम हमने इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि हम अपने आप को पहचाने कि हम क्या नहीं कर सकते। क्योंकि प्रार्थना हो रहा है तो दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक जो प्रार्थना कर रहा है और दूसरा जो जिससे प्रार्थना की जा रही है। हमने बहुत अच्छे से देखा कि मनुष्य की दशा क्या रहती है और उसका गिड़गिड़ाना क्या होता है, सूखापन क्या होता है। और हमने मनुष्य के बारे में ज्यादा फोकस किया पिछले समय में। आज ये देखने की जरूरत है कि देखिए, सबसे बड़ी एक बुद्धिमान इंसान की पहचान ये होती है, मैं समझता हूं कि उसे ये बात पता रहता है, चाहे वो जीवन को स्टार्ट किया रहे प्रभु ने में जो जीवन पाया हो तब की बात हो या आगे बढ़ गया हो तब की बात हो। हमेशा एक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि वो कितना निर्बल है और परमेश्वर कितना बलवंत है। और ये एक नॉलेज हमें हमेशा अपने मन में याद रखना चाहिए, अपने हृदय में। और उसे ये भी जानना चाहिए कि मैं निर्बल हूं लेकिन प्रभु निर्बल नहीं है। और इसीलिए अगर वो मेरे अंदर में आ जाए तो मैं बलवंत हो जाऊंगा। किसमें? प्रभु में। और यही बातों को हमने देखने का प्रयास किया। तो पिछले बार हमने देखा कि मनुष्य कितना निर्बल है और उससे ऐसा कोई भी चीज संभव नहीं है जो परमेश्वर के वचन में लिखा हो और उस पर वो चल सके अपने दम पर। आज ये बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कितना बलवान है। क्योंकि जब एक एक व्यक्ति जब अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसका भरोसा उसके परमेश्वर पर इसलिए रहता है क्योंकि उसका परमेश्वर बहुत ही बलवान परमेश्वर है। उसने पुराने समय में भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आज भी बहुत बड़े बड़े काम करने में समर्थ है। और इसीलिए प्रार्थना का जो दूसरा पार्ट है वो है परमेश्वर की जानकारी रखना। क्योंकि अगर आप नॉर्मल वे में देखेंगे तो कोई किसी के पास में सहायता, मान लीजिए किसी से खुद कुछ काम नहीं बन पा रहा है, तो वो जब दूसरे के पास में सहायता के लिए जाएगा तो वो कोई निर्बल के पास में सहायता के लिए नहीं जाएगा। वो कोई ऐसे जगह सहायता नहीं खोजेगा जहां उसको पता हो कि मुझे सहायता नहीं मिल सकती, परंतु वो ऐसे जगह सहायता खोजेगा कि जो काम मैं नहीं कर सकता हूं, एक है जिसके बारे में कीर्ति जो है ना, जो परमेश्वर की कीर्ति है वो बहुत पुराने समय से चले आ रही है। और इसलिए एक ये वजह रहा है कि परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को ये बात बोला कि तुम भी जानो कि मैं कौन हूं और अपने बच्चों को भी बताना कि मैं कौन हूं, ताकि मेरा जो ज्ञान है, तुम्हारे परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे मन में रहे। और कोई छोटे काम नहीं करके उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करके अपना नाम सदा के लिए कर लिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। और इसी प्रकार देखिए, इससे पहले मैं समझता हूं कि बाइबल की बहुत सारी बातें, जो बाइबल की हर एक बातें जो रियल है, उसमें से बहुत सारी बातों को लेकर के उनको डुप्लीकेट बना करके कहानियों को बनाया जाता है। आप देखिए, इतिहास में क्या आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ
कि समुद्र दो भाग बढ़ गया और उसके बाद में जमीन जहां पे इतना पानी समुद्र बोलने से कैसा रहा होगा वो सूखा हो गया और उसके बीच में से लोग पार हो गए। और ये सब परमेश्वर पिता के सामर्थ्य से, उनके वचन से, जो मूसा ने फॉलो करके लाठी आगे बढ़ाया, वो इससे हुआ। इतने बड़े काम क्यों होते हैं हमारे जीवन में जिसको देख करके हमारा मन बहुत ऐसा हो जाता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम सबके जीवनों में ऐसी गवाहियां हैं। ये सिर्फ वो पुराने समय में परमेश्वर ने वैसा काम नहीं किया। आज भी अगर आप अपने जीवन के उन दिनों को याद करें या फिर जो प्रतिदिन आप जीवन जीते हैं उसमें से भी अगर ध्यान से देखना चाहेंगे तो आप बड़े अचंभित हो जाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर पिता ने हमारे साथ में कैसे बड़े बड़े काम किए। और इसीलिए आप देखिए कि जब उन्होंने इजरायलियों पर अपने आप को प्रकट करना चाहा, वो 400 साल तक बंधुआई में थे। और उसके बाद में जब परमेश्वर पिता को ये लगा कि अब मैं इनको ये बताऊंगा कि मैं इनका परमेश्वर हूं, क्योंकि मैंने इनके बाप दादाओं से वादा करके रखा है, अब मैं इनको इनके ऊपर प्रकट करूंगा। तो सोचिए, जब उन्होंने प्रकट करना चाहा तो प्रगटीकरण कैसा किया कि उनको बड़ा बल दिखाए, फिरौन के मन को कठोर करके उनको ऐसे ऐसे चीजों को दिखाया, ऐसे ऐसे अनुभव से लेकर के चला कि इनको समझ में आ जाए कि हमारे परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है, न दुनिया का कोई जादूगर भी नहीं। कई बार जादू से लोग अचंभित हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि आंखों को ऐसा लगता है कि हमने तो पहले कभी नहीं देखा। परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला कि मैं कोई जादू से भी बढ़कर हूं, मैं कोई जादू नहीं हूं। क्योंकि जब लाठी फेंका गया तो उन्होंने भी लाठी फेंकी और फिर उसके बाद में पूरा जादू तंत्र मंत्र सब खत्म कर दिया। परमेश्वर उनको बता रहे थे कि मैं सारी बातों से बढ़कर, ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि मेरे हाथ में है। जब मेंढक को बोलता हूं तो मेंढक आ जाता है, जब टिड्डियों को बोलता हूं तो टिड्डी आ जाते हैं, जब पानी को ऐसे बोलता हूं तो पानी हट जाते हैं, जब जमीन को मैं सुखा दूं। और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रकट किया, ऐसा प्रकट किया कि ये जो इजरायली लोग हैं इनके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी करने में योग्य परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात, जो उसने बोल दिया उसको वो करके रहेगा, चाहे जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसने जो बोल दिया वो इतना विश्वास योग्य है कि उसने बोला मतलब बोला। चाहे हमको भरोसा हो या ना हो, चाहे हमने ऐसी बात पहले देखी हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो उन्होंने एक बात बोल दिया वो होना तय है। क्योंकि ये सारी सृष्टि में से मनुष्य को छोड़ करके कोई भी ऐसा प्राणी या फिर कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर सके। ये सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य को एक चॉइस दे करके रखा है कि चाहो तो तुम अच्छा को चुन लो और चाहो तो तुम बुरे को चुन लो। बाकी उसने किसी को ऐसा चॉइस दे करके नहीं रखा इस संसार में। और इसीलिए आप देखिए कि परमेश्वर ने उनको ऐसी ऐसी चीज दिखाई कि तुम जब निकलोगे तो एक जगह ऐसा लिखा है, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा तुमको। आप पढ़िएगा, उसके ऊपर भी कंट्रोल। और जब निकलोगे, अगर तुम्हारे वहां पे घरों में दीवार, घरों के जो चौखट है उसमें अगर लहू लगी रहेगा मेमने का, तो तुम्हारे पास से वो जो दूत है वो पार हो जाएगा, परंतु सब पहलौठों को मार देगा। आप कभी सोचिए कि ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि आप रात में सोए, सुबह उठे तो पता चला कि सबके जो पहलौठे हैं वो मर चुके हैं और आपके पहलौठे बचे हुए हैं। क्या एक्सपीरियंस था वो। और ये सब बातें कोई पुराने नहीं परंतु उनके जीवन में करके दिखाया कि मैं कौन हूं। और इस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया कि मैं तुम्हारे बाप दादों का परमेश्वर। अब सबसे बड़ी आशीषों में से हमारे लिए एक आशीष ये है जो अनंत काल की है कि मैं और आप अपने पिता को और उसके पुत्र को पहचाने कि वो है क्या। कई बार पिता और पुत्र की जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत बहुत उन आशीषों से हम दूर रहते हैं जिन आशीषों को उन्होंने हमारे लिए रखा है। मेरे प्रियो,
बाइबल में परमेश्वर की कीर्ति इसलिए लिखी गई है कि न शैतान का उस पे बल चलता है जब वो काम करने लगे। सारी चीजें बहुत बौनी है परमेश्वर के सामने में, और इसीलिए अपने परमेश्वर पिता की जानकारी को रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसा परमेश्वर है कि जो मनुष्यों में भी राज्य करता है। नबूकदनेस्सर ने ये बात को बोला था, अब मैं जान गया हूं कि तू ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग में और मनुष्यों के बीच में भी राज्य करता है। उस समय का सबसे बड़ा राजा था नबूकदनेस्सर। उन्होंने एक बात बोला, जितने राजा है ना, राजा बोलने से आप जानते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं होता वो प्रजा में। और उन राजाओं की पुस्तक लिखी है, राजाओं का नाम का पुस्तक है, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, ऐसे करके हैं। और उन राजाओं ने गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर पिता ने उनको अनुग्रह किया, उन पर दया किया, वो काम हुए। इसलिए राजाओं का राजा उसको बोलते भी हैं। आप देखिए, योना की पुस्तक में भी हम बीते दिनों देख रहे थे, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो जिसने पूरा पेड़ खा दिया, चाहे वो समुद्र का मछली हो, चाहे समुद्र की लहरें हो, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इनमें से एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां परमेश्वर का कंट्रोल ना हो। ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है, और यीशु ने भी अपने चेलों को इसलिए वो कार्य दिखाया। जब वो नाव में जा रहे थे तो आप देखिए कि तूफान आया और यीशु ने उसको डांटा और वो रुक गए। ये पर्टिकुलर इवेंट्स को यीशु ने क्यों दिखाया अपने चेलों को? क्यों उन्होंने उन तीनों को लेकर के घर में गए जहां पे एक बच्ची मरी हुई थी, और उनको दिखाया कि देखो, तुम समझो कि मेरे अंदर में वो जो पिता है वो किस प्रकार काम करता है, वो मरे हुओं को जिला देता है। ये बात अलग है कि हमको सुन सुन के आदत हो गया कि मरे हुओं को जिलाया, मरे हुओं को जिलाया, लाजर को जिलाया, याईर की बेटी को जिलाया। परंतु जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोचेंगे, या फिर जो हुआ था उसको थोड़ा सा सोचेंगे, मैं आपको सच बताता हूं, मैंने आज तक फिजिकली किसी मरे हुओं को जीते हुए नहीं देखा, कि जो मर गया था उसके बाद में जी उठा। मतलब फिजिकली मैं बोल रहा हूं। और आप देखिए, वो शरीर की बात है, परंतु उसने उस समय के बाद में अपने आत्मा के द्वारा इतने मरे हुओं को उठाया, जिलाया, इतने मरे हुओं को जिलाया, वो आज भी वो काम करता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि पहले एक व्यक्ति कुछ और था, मरा हुआ था। क्योंकि जो जो प्रभु के लोग हैं और जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, उनको पता है कि मरा हुआ की दशा में क्या होता है रहना। उड़ाऊ पुत्र फिजिकली नहीं मरा था, वो फिजिकली जिंदा था, परंतु आत्मा में मर गया था। पिता से दूर जाने की वजह से वो मर गया था, और इसको बोलते हैं मरा हुआ। तो सोचिए वो कितने मरे हुओं को जिलाता है डेली। और इसलिए हम जब उसके कार्य को देखते हैं, तो उसका कार्य ऐसा नहीं कि हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में भी उसने काम किया, और वर्तमान में भी वो ऐसा काम कर रहा है जिसके वजह से हमारा विश्वास बढ़ते चला जाता है। और इसलिए पिता की जानकारी और उसके सामर्थ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कई बार पिता के बारे में बहुत बात करने का कोशिश किया। इवन उन्होंने बोला कि मनुष्यों से मत डरो, परंतु परमेश्वर से डरो। जो मनुष्य तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु परमेश्वर, उसको जानो कि वो क्या चीज है। वो शरीर और प्राण आत्मा सबको खत्म कर सकता है। और आप देखिए यहाँ पे कि अपने परमेश्वर की सही सही जानकारी और उसके बल की जानकारी, आप हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद में ऐसे कई बार हमारे जीवन में ऐसे कुछ, अब देखिए हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाते हैं परमेश्वर, सिर्फ यहाँ पे लिखी हुई बातों से नहीं। इन वचनों पर विश्वास जो करता है उसका तो विश्वास बढ़ता ही है, परंतु अगर आप परमेश्वर के साथ जिएंगे तो वो प्रतिदिन के अनुभव से भी हमारा विश्वास बढ़ता है। आपसे कोई पूछेगा कि परमेश्वर परमेश्वर क्या करते रहते हो आप लोग हर शाम में, कभी देखा है आपने परमेश्वर को? तो जैसे ही अगला बोलेगा कभी देखा आपने परमेश्वर को, तो हम सकते हैं कि हमने देखा नहीं है, पर जितने तुम मेरे लिए रियल हो ना,
उसका उतना उतना ही मेरा परमेश्वर भी मेरे लिए रियल है, और शायद उससे भी ज्यादा। और इसलिए आप देखिए कि वो प्रतिदिन के अनुभव से हमारा विश्वास बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चले जाता है। हम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य को देखते हैं और ऐसी गवाहियों को सुनते हैं जिससे हम ऐसा नहीं कि पुरानी बातों को लेकर के बोले कि परमेश्वर ने मूसा के समय में ऐसा किया या 2000 साल पहले उन्होंने ऐसा किया। नहीं, वो आज भी कार्य करता है और इसलिए अपनी सामर्थ को बार बार प्रकट करता है, और तब जाकर के मनुष्य का घुटना उसके सामने में टिकता है। तब उसको समझ में आता है कि एक है जो, क्या समुद्र, क्या आकाश के पक्षी, यीशु ने कहा मेरे पिता की मर्जी के बिना एक पक्षी भी नीचे नहीं गिरता। इतना कंट्रोल है पिता का इस पूरे सब चीजों के ऊपर में। और इसलिए अपने पिता को बहुत अच्छे से जानना, ये तो उसकी कीर्ति सुना रहा हूं मैं आपको, परंतु उनके हार्ट में क्या है, उनका सोचना कैसा है, यही बताता है पवित्र आत्मा। यह हमारा शरीर नहीं जान सकता कि मेरे पिता की इच्छा क्या है। और इसीलिए आप देखिए मेरे प्रियो, उस पिता को जानना और पुत्र को जानना, यही अनंत जीवन है। यही अनंत जीवन का डेफिनेशन है कि पिता को जानना और पुत्र को जानना। यही यूहन्ना 17 में यीशु मसीह की प्रार्थना थी। और आप देखिए, पिता एक ऐसा परमेश्वर है कि उसने लिखा है, आप वंशावली को पढ़ेंगे तो लूका की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो लिखा है और आदम जो परमेश्वर का पुत्र था, ऐसा लिखा है। आप देखिए कि परमेश्वर आदम से वो रिलेशन बनाना चाहते थे कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो कि आदम मेरे सोच विचार को भी समझ ले। कई बार एक व्यक्ति, मान लीजिए एक बेटा है, वो अपने बाप से बहुत दूर रहता है और उनका मिलना साल में एक दो बार ही होता है, ना बातचीत होती ना कुछ होता है। तो मान लीजिए कि इस बेटे से उसका कोई दोस्त पूछेगा कि तुम्हारे पापा शाम में क्या करते हैं, या तुम्हारे पापा अभी उनका इस विषय में क्या ओपिनियन है, क्या विचार रखते हैं वो। तो ये बेटा जो कि बहुत दूर रहता है वो बोलेगा मेरे को क्या पता। और इसी प्रकार जब एक जो परमेश्वर को पिता बोलता है परंतु वो उससे बहुत दूर रहता है, वो क्या करता है उसका पिता, क्या सोच रहा है, आगे क्या सोचने वाला है, उसको कुछ नहीं पता। वो बोलता है मेरे को क्या पता। परंतु हम जितना ही उसके समीपी में आते हैं, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसीलिए उसकी इच्छा को पहचानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। अब देखिए, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन देखिए, यूहन्ना 1 और उसका 12 और 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब 13 वचन को ध्यान से समझिए। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो शरीर, मांस, लहू ये नहीं, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और हम जो दावा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वचन हमारे जीवन में एग्जैक्टली फिट बैठे, क्योंकि यही वचन का मकसद है। वचन एक गाइडलाइन है और हमारा जीवन मान लीजिए ऐसा टेढ़ा है, तो इसको देख देख के और उसके द्वारा अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप सौंप के और उसके आत्मा के द्वारा बल और अनुग्रह पा करके ये जो स्ट्रेट है और हमारा जो जीवन ऐसा बेंड हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा है, उसको हम धीरे 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 अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन का इन वचनों के द्वारा। ये निश्चय, ये ऐसी बातें हैं कि ये वचन ऐसा स्ट्रिक्ट है और हमारा जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेंड होता है, इसको देख के, सुन के और वो ठोक ठोक के उसके बाद में परमेश्वर के आत्मा और अनुग्रह से हमारा जीवन
एग्जैक्टली पैरेलल दिखाई देता है। और जिनका जीवन ऐसा होते जाता है, वो कहीं है कि उनको देख करके परमेश्वर का वचन याद आता है। उनके स्वभाव को देख करके आपको परमेश्वर का वचन याद आ जाएगा। उनके चाल चलन को देख करके आपको परमेश्वर का वचन आ जाएगा, ये तो ये बात बोल रहा है जो वचन में मैंने पढ़ा था। और यही हमारा काम है। और इसीलिए परमेश्वर की जानकारी होना और उसके साथ में एक क्लोज रिलेशन बनाना, यही आदम के लिए परमेश्वर की इच्छा थी। परंतु उसका जो सेपरेशन हुआ, वो जो अलगाव हो गया, उस अलगाव को वापस दूसरा आखिरी आदम, जिसको यीशु मसीह बोलते हैं, जो मसीह और कलीसिया का जो एक चित्र है, इन्होंने पूरा किया। आप देखिए कि यीशु के बारे में आप देखिए, जो यीशु आए इस पृथ्वी पे, उन्होंने पिता के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातों को बोला जो कभी भी मनुष्य नहीं जान सकता था। क्योंकि परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है और परमेश्वर को मनुष्य जान नहीं सकता, क्योंकि वो उतने ऊंचे पर है, वो उतना पवित्र है, और वो उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि उसको कभी कोई मनुष्य नहीं जान सकता था। तब उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब है एग्जैक्टली यीशु परमेश्वर का प्रगटीकरण, एग्जैक्ट इम्प्रिंट। अगर मान लीजिए कि परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर चलना होता और डेली का काम करना होता, तो वह एग्जैक्टली यीशु के जैसे काम करते, एक एक समय वो वैसी व्यतीत करते। और इसीलिए आप देखिए कि इब्रानियों की पत्री में और उसका 1 अध्याय में, इब्रानियों 1 और उसका दूसरा वचन, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसका दूसरा वचन लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अब तीसरे वचन को ध्यान से देखिएगा, लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की पहचान है, एग्जैक्ट इम्प्रिंट परमेश्वर का, यीशु। और इसलिए मैं और आप वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि मुझे और आपको समझ में आए कि यीशु है कौन। और और यीशु को समझना इतना आसान नहीं है, आसान क्या, नामुमकिन है मनुष्य के लिए। इसीलिए यीशु को समझने के लिए यीशु की आत्मा मेरे और आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उसने हमको दिया भी कि मैं जाता हूं और मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर डालूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर में रहूंगा, तो तुम्हारा सोचना और विचार एग्जैक्टली मेरे जैसा होगा। तो पर्पस क्या था? परमेश्वर पिता का एग्जैक्ट स्वभाव यीशु, यीशु का एग्जैक्ट स्वभाव मैं और आप। तो अल्टीमेटली मैं परमेश्वर का एग्जैक्ट स्वभाव बन गया। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। और यही परमेश्वर पिता की इच्छा है कि वो अपने पुत्र के द्वारा मुझे और आपको पुत्र और पुत्री बना ले। नाम का नहीं, काम का, बोलने का नहीं, परंतु स्वभाव का। और इसलिए आप देखिए मेरे प्रियो कि कुलुसियों की पत्री में उसके 1 अध्याय में, आइए यीशु को थोड़ा ठीक से समझें। हो सकता है, क्योंकि चलिए पहले ये वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। कुलुसियों 1 अध्याय और उसका 15 वचन क्या लिखा है परमेश्वर के पुत्र के बारे में, देखिए क्या लिखा है। कुलुसियों 1 का 15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब मनुष्य के बस की बात नहीं कि परमेश्वर को बोले कि अपना चेहरा दिखा, उसको वो देख करके जीवित नहीं रह सकता।
और ना ही परमेश्वर ऐसा है कि कोई भी मनुष्य संसार से पुकार दे कि मुझे तुझे देखना है तो आकर के बोले ले देख ले करके। वो अदृश्य है, उसको कोई देख नहीं सकता। ऐसा लिखा है यहाँ पे, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आप देखिए कि यीशु को इस पृथ्वी पे भेजने का परमेश्वर पिता का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, कि जो इस पर विश्वास करेगा, इसकी बातों को विश्वास करके उस पर चलेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप अनंत जीवन को मत भूलिएगा। परमेश्वर की इच्छा यीशु में यही थी कि अनंत जीवन पाए। और वो अनंत जीवन कैसे पाएंगे? यीशु ने बोला अनंत जीवन यह है कि वो तुझ परमेश्वर को और यीशु मसीह को जो तूने भेजा उसको जाने। कैसे जानेंगे? क्योंकि परमेश्वर तो अदृश्य है। तो अदृश्य को अगर खोज नहीं पाएंगे तो अनंत जीवन कैसे पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप थोड़ा इस बात को सोचिए, जो चीज कभी दिखाई ही नहीं देती और उसको परमेश्वर बोले मैं दिखाई तो नहीं देता, लेकिन तुम अगर मुझे जान जाओगे तो अनंत जीवन पा जाओगे। तो पिताजी अगर आप दिखाई नहीं देते हैं तो मैं आपको कैसे जानूंगा? मेरे पुत्र की तरफ देखो, वो और मैं एग्जैक्ट एक है। तुम मुझे नहीं देख सकते, परंतु मैंने तुम्हारे लिए ऐसा उपाय किया है कि जब तुम मेरे पुत्र को देखोगे और जब उस पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलोगे, तो मानो मैं जो दिखाई नहीं देता अपने पुत्र के द्वारा तुमको दिखाई दूंगा। और यही परमेश्वर का एक महान प्लान, महान योजना था। और इसीलिए देखिए, मैं फिर से पढ़ूंगा 15 को। इन वचनों पे मेरे प्रियो अपने आंख की ओट ना होने दें, इन पर मनन करिए। ये जीवन बदल देने वाले वचन हैं। मैं कितनों चिल्ला लूं, कितनों प्रचार कर लूं, परंतु ये वचन, इसमें सामर्थ है। और इसीलिए मेरा भरोसा मेरे शब्दों पे, मेरे ज्ञान पे नहीं, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के वचन पे है, उस पर है कि वो आपके जीवन में कार्य करे। 1:15 में ऐसा लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, जिसको कोई मनुष्य देख नहीं सकता था। उस परमेश्वर का प्रतिरूप है वो, फोटोकॉपी, जेरोक्स है वो, एग्जैक्टली। और आगे लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरा है। ये है यीशु, ये है परमेश्वर का मसीह, ये है हमारा प्रभु। और इसीलिए इसका ठीक ठीक जानकारी नहीं होने की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं कि यीशु कौन था और मसीह अर्थात हमारा प्रभु कौन है और क्या प्रधान। यहां पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, क्या अधिकार हो, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सिरजी गई हैं। क्योंकि जब तक आप ये सब बातों को जानेंगे नहीं और विश्वास नहीं करेंगे और अपनी हृदय की गहराइयों पे समझेंगे नहीं कि हमारा जो प्रभु है वो एक बहुत ही शक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु है, इसीलिए उसको प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा बोला जाता है। आप देखिए, उसके समान इस पृथ्वी में क्या स्वर्ग में कोई नहीं है। और इसलिए अपने प्रभु की जानकारी और उसके सामर्थ को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्था जानती थी कि प्रभु लाजर जो है वो अंतिम दिन में फिर जी उठेगा जब पुनरुत्थान होगा। तो परंतु जब यीशु ने बोला कि तू विश्वास करेगी तो देखेगी, क्या मैंने तुझसे ये बात नहीं कही थी? मतलब जो काम वो बाद में कर सकता था, उसने वो काम उतना टाइम भी किया। उससे कोई चीज असंभव नहीं है। और इसीलिए हमको जानना है कि वो किस तरीके से काम करता है, वो क्या सोचता है। और इसीलिए हमको समझना है मेरे प्रियो कि हम किस प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम किस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।
सारी अधिकार बोला उसने, एक भी अधिकार उसके नहीं। इवन शैतान को परमिशन लेना पड़ता है परीक्षा करने के लिए। इवन शैतान का किसी के ऊपर, वो शैतान ऐसा चीज है कि मान लीजिए उसको परीक्षा लेनी है तो वो जाके परमिशन लेगा, और वो आपके जान को हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं है किसी का जीवन और किसी का मृत्यु, वो परमेश्वर के हाथ में होता है। इसीलिए सारी बातों में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर हमेशा कंट्रोल में है। और यीशु कोई ऐसा वैसा नहीं, वो बहुत ही शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि अगर मैं ये बात जानूं ही ना और विश्वास नहीं करूं तो कहां से प्रार्थना करूंगा, और अगर मैं प्रार्थना करूं भी तो मैं बोलूंगा कि शायद प्रभु सुन ले। उसने कहा, ये क्या बात है जो तू बोलता है कि हो सके तो इसको कर दे, ठीक कर दे? नहीं। और इसीलिए आपको मैं एक और वचन पढ़वाना चाहूं। ऐसे तो पूरा बाइबल भरा भरा है प्रभु की महिमा से, परंतु कुछ ऐसे वचन है जो मैं चाहता हूं कि आप आज के दिनों पे ध्यान करें और वो आपके हृदयों में बसने पाए परमेश्वर के अनुग्रह से। आप देखिए प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय और उसका 2 वचन। प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय और उसका दूसरा वचन लिखा है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? क्वेश्चन मार्क। 3 वचन को देखिए, 5 का 3। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। स्वर्ग में और पृथ्वी में खोलने की तो दूर की बात, उसको देखने तक के किसी के पास में सामर्थ्य नहीं था, कोई योग्य नहीं था। आप सोचिए, वो 7 मोहरें जिसको परमेश्वर ने लगाया, मैं ऐसा समझता हूं, उसको परमेश्वर तो नहीं खोल रहा है, परंतु परमेश्वर को कोई चाहिए कि उसको खोले। और इसलिए स्वर्ग में ना कि पुराने प्राचीनों में से कोई भी एक नई व्यक्ति नहीं, न स्वर्गदूत में कोई भी नहीं, न स्वर्ग में, पृथ्वी पे। यूहन्ना रो क्यों रहे थे कि हे प्रभु, एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो इसको खोल सके। और जब उन्होंने देखा कि ये मुहर लगी हुई पुस्तकें हैं जिसको कोई देख नहीं सकता, मेरे प्रियो, इतना सामर्थी है वो 7 मुहर लगा हुआ पुस्तक। आगे क्या हुआ? 4 वचन यूहन्ना बोलते हैं, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रभु, जो विश्वासी हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि वो शैतान को एज अ सिंह जानते हैं, परंतु आप देखिए कि इतना प्रचार किया जाता है शैतान का कि वो सिंह के समान है, वो सिंह के समान है। ये बात इतनी फैल गई है कि वो सिंह के समान है, सिंह के समान है, जो कि बिब्लिकल है, मैं इस पे उंगली नहीं उठाता, परंतु इतना सिंह के समान है, सिंह के समान है, सिंह के समान है। तो प्रकाशित वाक्य में क्या प्रभु के बारे में नहीं लिखा है कि वो यहूदा के गोत्र का वह सिंह है? क्या हमको इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं डालना चाहिए? और इसीलिए मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि स्वर्ग में और पृथ्वी में पूरा राउंड मार लिया गया एक व्यक्ति। सब, मैं ऐसे सोचिए, वो माहौल को समझिए, थोड़ा इमेजिन करिए कि स्वर्ग और पृथ्वी में स्वर्ग में वो 7 मुहरें लगी हुई है, लगी हुई पुस्तक रखी हुई है, और जब खोलने की बारी आई तो लोग अपने मुंडी को नीचे करके खड़े हुए हैं, क्योंकि लिखा है कोई उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं ठहरा। सब मुंडी नीचे करके खड़े हुए हैं। तब एक आया, और ये बात बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, मतलब इस व्यक्ति से ज्यादा कोई बलवंत व्यक्ति ना तो स्वर्ग में पाया जाता है, ना तो पृथ्वी पे, ना ही पृथ्वी के नीचे में पाया जाता है, परमेश्वर को छोड़ करके। क्योंकि परमेश्वर जिसने ये अधिकार दिया वो सारी बातों से अलग है, ऊपर है।
पिता मुझसे बड़ा है, उसने कहा। और इसीलिए आप देखिए कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सब जब मुंडी नीचे करके खड़े थे, तब ये आया। और इसका लिखा तो है कि ये यहूदा के गोत्र का सिंह है, परंतु एक और इनका इनके बारे में लिखा है। देखिए क्या लिखा है 6वें वचन में। 5 में तो सिंह के बारे में लिखा है, अब 6वें में क्या लिखा है? तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। एक वध किया हुआ मेमना, जो कि यही है हमारा प्रभु। मैं बताना क्या चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि चाहे जब आप प्रार्थना करें तो आपके प्रार्थना के अनुसार में उत्तर ना मिले, चाहे आपको कोई भी चीज आपके मर्जी के अनुसार होती हुई या फिर सुनाई देती हुई ना मिले, चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, परंतु इनको जो अधिकार मिल गया है मेरे और आपके प्रभु को, वो कभी कोई नहीं छीन सकता। यीशु ने बोला मेरा पिता इतना बलवान है कि उसके हाथ से किसी की इतनी ताकत नहीं है कि उसकी भेड़ों को छीन ले। ये है मेरा पिता। इवन उसने अपने बारे में ऐसा बताया कि मैं इस दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल पाया। मैंने घर के अंदर घुसा, घर के स्वामी को जो बलवान है उसको बांधा, और उसके बाद में उसके घर में से किसी चीज को छीन करके निकाल लिया। ये उसने एग्जाम्पल लिया ये बताने के लिए कि शैतान को मैंने बांधा, और जो लोग शैतान के चंगुल में फंसे हुए थे मैंने उनको छुड़ा करके निकाला है। तो अगर बताइए शैतान इतना बलवंत होता तो क्या वो यीशु को, इस शैतान के कब्जे में एक व्यक्ति है, तो क्या यीशु शैतान के कब्जे में से एक व्यक्ति को निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। जब चाहे तब निकाल सकता है। और इसीलिए मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं और आप जाने कि वो है कौन। आप उसके मुंह से खुद समझिए, खुद सुनिए कि जिसके पास हम आते हैं वो सर्वशक्तिमान बोलने से, सर्वशक्तिमान बोलने से सर्वशक्तिमान। और इसीलिए आप देखिए क्या लिखा है, हमने पिछले दिनों देखा था, मैं स्थल ज्यादा नहीं खुलवाऊंगा नहीं तो समय हो जाएगा। यूहन्ना 13 अध्याय में उसने बोला कि उनको जब पता चल गया कि पिता ने मेरे अधीनता में सारी चीजें कर दी है। हमने देखा था ना पिछले बार, पिता ने सब वस्तुओं को उसके अधीन में कर दिया है। मत्ती 28 खोल करके आखिरी में पढ़िएगा, उसने अपने चेलों को बोला स्वर्ग और पृथ्वी की सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, ऐसा बोला। और ये बात से हम जानते हैं कि जिस प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रभु एक सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसका खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता, उसका बंद किया हुआ वो कोई खोल नहीं सकता। वो एक ऐसा प्रभु है कि उसके हाथ से आपको कोई छीन नहीं सकता। वो एक ऐसा प्रभु है, लिखा है उसके बारे में, जो हमारे साथ है उस वो संसार में जो है उससे बड़ा है। और हम एक ऐसे परमेश्वर के पास में आए हैं जो सब चीजों को कंट्रोल में रखने वाला है। अगर मनुष्य, देखिए पुराने समय में मनुष्य ने कुछ ऐसा किया कि उसने बहुत उत्पात मचाया इस पृथ्वी पर, और परमेश्वर ने ऐसे करके पानी बहाया मानो पृथ्वी पर और सबको खत्म कर दिया। आपने देखा कि मनुष्य, और इसीलिए ये तो रहे कंट्रोल की बात, ये तो रही सामर्थ की बात। ऐसे ही नहीं बोलते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे ही नहीं बोलते राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, ऐसे ही नहीं बोलते। अब दिक्कत कहां जाती है, यीशु के साथ रहते हुए भी लोग यीशु को पहचानते नहीं है। वो 30 साल तक यरूशलेम में घूम रहा था, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। इवन जब वो खुलेआम घूमता था उसमें से भी 99% लोगों ने उसको नहीं पहचाना अप्रोक्सीमेटली कि ये परमेश्वर का पुत्र है। आप देखिए इवन जो उसके करीबी चेलों में से थे उन्होंने भी नहीं पहचाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है।
फिलिप्पुस ने कहा कि हमें पिता को दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत होगा। यीशु ने कहा मैं तेरे साथ में इतना दिन से हूं और तू कैसे बोल सकता है कि मुझे पिता को दिखा दे। क्यों वो नहीं जान पा रहे थे कि ये पिता का स्वरूप है, ये एग्जैक्ट इम्प्रिंट है, हमारे साथ पिता घूम रहा है, ये मनुष्य नहीं है। ये मनुष्य भी है, मतलब ये जो शरीर में घूम रहा है इसलिए ये मनुष्य है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो ये बातें करता है और जो ये है अंदर से, वो और कोई नहीं, वो परमेश्वर है। इसी में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। आप देखिए मेरे प्रियो, आप ध्यान से पढ़िएगा, जब बाइबल में ये बातें लिखी, क्यों नहीं पहचानते थे वो? क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि उनके अंदर में जो आत्मा अभी तक प्रवेश नहीं किया था। ये पूरा आत्मा का बात है। आत्मा ही है जो परमेश्वर के गुण बातों को जानता है। ये शरीर अच्छा बताइए, आप पूछिएगा किसी शरीर से, मतलब किसी मनुष्य से, उसको पूछिएगा कि क्या प्लान है आपके जीवन के बारे में आगे। किसी मनुष्य का जो बुद्धि है ना, वो 100 साल से ज्यादा काम नहीं करता। कोई भी अपना प्लानिंग करता है ना तो 100 साल तक आकर के रुक जाता है। और अधिकतर इंसान तो अब 70 साल तक का प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि 70-80 साल भी जी लिए तो बहुत। शरीर ये नहीं जानता कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है। ये मनुष्य ये नहीं जानता कि 70 साल बाद में क्या होगा, या 80 साल या 100 साल के बाद का इसको कैलकुलेशन नहीं पता। ये परमेश्वर के स्वभाव को कहां से जानेगा? परमेश्वर के स्वभाव को उसका आत्मा बताता है कि वो क्या है, क्या चाहता है। और इसीलिए यीशु जो है, इन्होंने पूछा भी अपने चेलों से, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो एक से एक आंसर सुनने के लिए मिला। एक झुंड ने तो परमेश्वर के पुत्र को शैतान बताया। बीलजबूल है तू बोला, शैतान है तू बोला। ये मनुष्य का, मैं आपको बताता हूं, आप वचन में से इसको पढ़िएगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको याद आएंगे जब मैं बोलूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं। लोगों ने उससे पूछा, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है? उसने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, ये हूं मैं। वो नहीं जानते थे, पत्थर उठा लिया। सामरी स्त्री ने पूछा, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? उसने उसका जवाब ही देना ठीक नहीं समझा। याकूब को इजराइल बनाने वाले से बात कर रही थी, और वो उससे पूछ रही है कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हेरोदेस, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कटवा दिया, वो बोल रहा था यीशु को देख करके कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिंदा हो गया है। मरकुस 6 को पढ़ लीजिएगा। किसी के लिए वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, किसी के लिए वो एलिया है, किसी के लिए वो यर्मिया है, किसी के लिए वो बाबा है, वो जादू दिखाने वाला है, किसी के लिए वो अब्राहम से उसका कंपैरिजन चल रहा है, किसी के लिए उसका यर्मिया के साथ कंपैरिजन चल रहा है, किसी के लिए उसका याकूब के साथ कंपैरिजन चल रहा है, किसी के लिए उसका मूसा के साथ कंपैरिजन चल रहा है, किसी के लिए वो स्वरदूतों के साथ में उसका कंपैरिजन चल रहा है। एक एक चीज को बाइबल में खंडित किया गया है। आप इब्रानियों की पत्री को पढ़िएगा, पौलुस ने, मैं समझता हूं कि वो इब्रानियों की पत्रियों को पौलुस ने लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और इसमें कोई मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब उन्होंने इब्रानियों के पत्र के लेखक ने लिखा, एक अध्याय पढ़िए, उसने बताया कि परमेश्वर का पुत्र स्वरदूत नहीं है, वो उससे बड़ा है। यही उसको बोला। तीसरे अध्याय में आइए, उसने बोला वो मूसा नहीं है, वो मूसा से भी बड़ा है। मूसा तो परमेश्वर के घर में दास के समान रहता था, लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उसको आप देखिए, पौलुस या पौलुस के अंदर में, पौलुस यीशु को इतना अच्छे से जानते थे कि उन्होंने ये बोला कि मूसा के समान हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कि जो मुंह में चद्दर ढांप करके परमेश्वर के उस प्रताप को देख नहीं पाया। क्या इसका मतलब ये है कि पौलुस मूसा को लज्जित कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि पौलुस मूसा को, यीशु को मूसा से ऊपर बता रहे हैं, और कुछ नहीं है।
मूसा के विरोध में बोलने वाले को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, चाहे वो उसकी बहन थी। लेकिन जब बात आती यीशु को इस दुनिया वालों के प्रकट करने के लिए, जब बात आती है परमेश्वर के पुत्र को, अर्थात स्वयं परमेश्वर को इस संसार पे प्रकट करने के लिए, तो क्या मूसा, क्या अब्राहम और क्या एलिया, वो सब बौने हैं इसके सामने में। और इसलिए यीशु को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत कम लोग हैं जो यीशु को जैसा वो है उसको वैसा जानते हैं। इसीलिए आप देखिए स्वर दूतों के बारे में ऐसा लिखा है कि स्वर दूतों में से कब किसको परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, आज ही तुम मुझसे उत्पन्न हुआ है। वो स्वर दूत नहीं था, वो स्वर दूत से ऊंचा। फिर लोगों बोलते थे वो एलिया है। तो यीशु ने बोला मत्ती 28 में, लूका में, कि भविष्यद्वक्ता मूसा और भजन में मेरे बारे में लिखा है। इसका साफ मतलब है कि जिसके बारे में लिखा जाता है वो बड़ा होता है, ना कि राइटर। राइटर जिसके बारे में लिखता है। अब बताइए, इस वचन को लिखने वाले जो पवित्र लोग थे परमेश्वर के, उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा, तो क्या वो परमेश्वर से बड़े हो गए? नहीं, सिंपल सी बात है, उन्होंने अपनी सेवकाई दर्ज की। उसी प्रकार चाहे दाऊद ने जो भजन संहिता में लिखा, जो एलिया ने किया और जो मूसा ने किया, उन्होंने इसके बारे में लिखा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने साफ बोला, देखो भाई, मैं गवाही देता हूं, तुम मेरे गवाह हो, मैंने बोला है कि मैं मसीह नहीं हूं। वो इतना इतना मतलब भय के साथ बोल रहे थे कि तुम मुझे मसीह मत समझ लेना, मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। मैं साफ बोलता हूं कि मैं मसीह नहीं हूं। और उन्होंने इस बात को प्रकट करने के लिए बोला कि मैं उसके जूते का बांध खोलने के लायक नहीं हूं। यह बोलना पड़ गया यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, इसलिए क्योंकि वो ऊंचा उठे। मेरे प्रियो, ना तो वो मूसा है, ना वो एलिया है, ना तो वो दाऊद है, और ना ही वो यर्मिया है, ना ही वो याकूब है, ना ही वो अब्राहम है, और ना ही कोई स्वर्गदूत है। वो इन सब से बड़ा है, वो परमेश्वर है। और इसलिए जब वो बोल उसने कहा कि इन लोग क्यों उसको पत्थर मारना चाह रहे थे, क्यों मारना चाह रहे थे? क्योंकि उसने बोला था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और परमेश्वर का पुत्र बोलने का मतलब यहूदी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि वो अपने आप को परमेश्वर से बोल रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं। इसीलिए पत्थर मार रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि तू परमेश्वर यहोवा को छोड़ करके और किसी की उपासना मत करना, मतलब ये बोलना भी उनके लिए पाप है। और इसलिए वो पत्थर मार मार के इसको मारना चाह रहे थे। परंतु इसने बताया, हमारे प्रभु ने बताया कि मैं कौन हूं, परंतु इन्होंने नहीं जानना चाहा। और इसलिए इसको जानना, आप देखिए यर्मिया, हमने देखा कि वो मूसा नहीं, उससे बड़ा है। अब्राहम नहीं, अब्राहम को आशीष देने वाला है वो। सारी चीजें उसी के द्वारा और उसी के लिए हैं, बाकी सब यहां पे सिर्फ समझ लीजिए कि उसका काम कर रहे हैं। और आप देखिए लोगों ने यर्मिया बोला। यर्मिया के विषय आप यर्मिया 18 अध्याय पढ़िएगा आराम से। यर्मिया एक ऐसे भविष्यवक्ता थे जो अपने लोगों के लिए रोते थे परमेश्वर के सामने। और एक समय ऐसा आया जब उन लोगों ने यर्मिया को मारने का प्लान बनाया। आप जानते हैं ये बात, उन्होंने बोला कि यर्मिया को अब खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही यर्मिया ने बात सुना ना, उनकी प्रार्थना बदल गई। यर्मिया नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय निकालिए। यर्मिया उसका 18 और उसका 18 का 18 देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, यर्मिया 18 का 18। तब वे कहने लगे, चलो यर्मिया के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें। ये वो बोल रहे थे, ठीक है। अब ये बात यर्मिया को पता चल गई। अब इससे पहले यर्मिया उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, दुहाई दे रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, मैं आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा।
मैं आपको 22 और 23 वचन पढ़वाना चाहता हूं। देखिए यिर्मयाह ने अब इनकी प्रार्थना कैसे हुई। 22 यिर्मयाह 18 का, जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे। ये यिर्मयाह की प्रार्थना हो रही है। उसके बाद उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वो मेरे मृत्यु के लिए करते हैं। और क्या बोला, इस कारण तू उनके इस अधर्म को ना ढांप। यीशु ने क्या बोला, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। यिर्मयाह ने क्या बोला, तू इनके पाप को मत ढांपना। क्यों? क्योंकि ये मुझे मारना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि यिर्मयाह परमेश्वर के बहुत बड़े नबी, परंतु यीशु के सामने में नहीं। यही यीशु पूछ रहे थे तो लोग बोलते थे, कोई तुझे यिर्मयाह बोलता है, कोई तुझे एलिया समझता है। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं, वो इन सबसे बड़ा है, कोई उसके तुल्य नहीं है। अगर होता तो यूहन्ना स्वर्ग में रोते नहीं, क्योंकि पिता ने ये चाहा कि अपने पुत्र को वो स्थान दे जो सबके ऊपर है, और इसीलिए लोग उसको प्रभु बोलते हैं, मेरे प्रिय। और आप देखिए, इस प्रभु को जानना इतना आसान नहीं है जब तक ये ना चाहे। और इसीलिए इन्होंने, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर देखेंगे तो उसके 3 अध्याय में निकोदिमुस को समझाते हुए एक बात बोला। अब मैं आपको इसके अंदर में ले जाना चाहता हूं, जो मेरा विषय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके बाद में 6, यीशु की बात को सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। यूहन्ना 3 का 6, वो बोलते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहां यीशु ने 2 कैटेगरी को, जमीन आसमान का अंतर बताते हुए ये बोला कि जो शरीर से जन्मे हैं वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मे हैं वो आत्मा है। इसलिए मैं प्रार्थना को इससे क्यों संबंधित कर रहा हूं, क्योंकि जो जब तक एक व्यक्ति शरीर में है वो शरीर है, और शरीर की बात को ही बोलेगा और शरीर की बातों को ही प्रार्थना करेगा। और जब एक व्यक्ति आत्मा में आता है, आत्मा प्रभु आते हैं उसके अंदर आत्मा में, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, तो वो व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है। और प्रभु ने बोला कि प्रार्थना करो, और इसको ठीक से पौलुस ने बताया कि आत्मा में प्रार्थना करो, क्योंकि शरीर को पता ही नहीं कि क्या प्रार्थना करना है। और इसीलिए जब यीशु ने यहां पे बोला कि जो शरीर शरीर होता है, आत्मा आत्मा होता है। और देखिए, इसी बात को यूहन्ना 1 में हम पढ़ रहे थे ना, कि वो ना शरीर की इच्छा से जन्मे हैं न लहू के, परंतु परमेश्वर की इच्छा से जन्मे हैं। वो मनुष्य की इच्छा से जन्मते नहीं है ऐसे लोग। और यही है वो लोग जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और देखिए यीशु ने क्या बोला आगे, नए सिरे से जन्म लेने के बारे में, बॉर्न अगेन, जो आत्मा है, आत्मा में जन्म लेना। अब इसको पूरा तो नहीं, बट चलिए, हाँ। अब देखिए, यहां पे यीशु जो बात कर रहे हैं निकोदिमुस से, उनका जो मेन थीम क्या था कि शरीर और आत्मा, एक है जो पृथ्वी पे रहता है और एक है जो स्वर्गीय स्थानों पे रहता है। चाहे वो स्वर्ग में रहे तो भी वो स्वर्गीय स्थानों में रहता है, चाहे वो पृथ्वी में रहे तो भी वो स्वर्गीय स्थानों में रहता है। ये है आत्मा। और इसीलिए यीशु ने बोला, इनको समझाते हुए 12 वचन में देखिए क्या बोला निकोदिमुस को, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे। वो यीशु ही है पूरे बाइबल में जिन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ग की बात की, क्योंकि ये वह मन्ना मन्ना है जो स्वर्ग से उतरा। अब मान लीजिए आपको चांद में जाने का मौका मिले 7 दिन के लिए, उस 7 दिन में आप चांद में जाएंगे और उसके बाद में रहेंगे, मान लीजिए आपके लिए खाने पीने का व्यवस्था कर दिया जाए, उसको आपको 7 दिन रहना है। 7 दिन में आप पृथ्वी की ही बातें करेंगे,
मोर देन 80%। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से आए हैं। उसी प्रकार जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पे आया तो वो हमेशा स्वर्ग की बात करता था, क्योंकि वो वहां से आया है। और हम कभी स्वर्ग नहीं गए, इसलिए ये शरीर को तो स्वर्ग की बात समझ में नहीं आती, आत्मा जानता है। इसीलिए परमेश्वर के उस महान प्लान को समझने की आवश्यकता है। उसने अपनी आत्मा को मेरे और आपके अंदर में इसलिए दिया ताकि हम पृथ्वी पे रहते रहते उस स्वर्गीय बातों को जान सकें जो बाकी सारे लोगों से छिपी हुई हैं, उनको नहीं पता है। प्रभु सहायता करे इन बातों को समझने के लिए। और तब यीशु ने क्या बोला, देखिए 13 वचन में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं, जब तक हम उसके आत्मा में, उसके आत्मा से परिपूर्ण ना हो जाएं, तब तक प्रार्थना करना तो मैं नहीं समझता उसकी इच्छा के अनुसार होगा। और कोई भी चीज हमारे पिता की इच्छा के अनुसार नहीं है तो क्या मतलब का। और इसीलिए आप देखिए कि एक्चुअल में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आत्मा क्या चाहता है। यीशु ने कई बार ये न्योता दिया। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं। वो इस पृथ्वी पर फिरता रहा, आज परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर के चलता रहा, काम करता रहा, परंतु कभी भी उसके आत्मा के बारे में लोगों को पता नहीं चला। आज भी परमेश्वर का आत्मा फिर रहा है और वो चाहता है मेरे और आपके अंदर में ड्वेल करना, परंतु हमको वो चीज जरूरी नहीं समझता है। हमको लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। होता है कुछ वो पेंटिकॉस्टल वाले लोग बात करते रहते हैं आत्मा से परिपूर्ण होना, और फिर अन्य भाषा में बात करना, या फिर उछल कूद मचाते रहना, या फिर कुछ भी करते रहना सारी चीजों पे लेकर के। और मैंने देखा है कि मेनोनाइट के लोगों को, खासकर क्योंकि मैं मेनोनाइट से हूं, उनको लीस्ट इंटरेस्ट है पवित्र आत्मा में। और न जाने कितने ऐसे संस्था है जो पवित्र आत्मा के बारे में जानते भी नहीं है और बोलते हैं कि हम यीशु को जानते हैं। नहीं। और इसीलिए आप देखिए, यही बात का तो समस्या है। आपने ध्यान दिया है लड़ाई किस बात की है चर्चेज में? तुम्हारे यहां कैसा बपतिस्मा होता है? छिड़काव का, या डूब का, या फलाना का, या फिर कैसा भी, मुझे नहीं पता ज्यादा। अब देखिए, लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। लोग यूहन्ना की बपतिस्मा तक उनको घुमा फिरा करके वहीं सीमित कर दिया गया। कोई बोलता है कि ऐसा कर ले, कोई बोलता है कि वैसा कर ले। वो तो एक प्राइमरी स्टेप है। वो मन के, वो विवेक को शुद्ध करने का एक कार्यक्रम है। आप पहले पत्रस में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो यीशु देता है, उसके तक तो लोग पहुंचते ही नहीं है। पानी पानी खेलते रहते हैं, उन्हीं का विवाद चलते रहता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा आज भी एक गुप्त रहस्य के समान है बहुत लोगों के लिए। उनको खुद डाउट रहता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, और पवित्र आत्मा है तो क्या है, कैसे है। कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और कहानी सुना रहा है। कोई बोलता है जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तब तक तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। तो इंसान सोचता है कि शायद मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे अंदर में नहीं है तो तुम परमेश्वर के जन नहीं हो, उसके बेटे और उसके बेटी नहीं बन सकते हो। ये सिर्फ ढकोसलाबाजी है, ये सिर्फ नौटंकीबाजी है कि एक व्यक्ति बोलता है कि पता नहीं है कि नहीं पवित्र आत्मा। तो सब चीज छोड़ छाड़ के बंद करो और जाओ और उसको बोलो कि मुझे अपना आत्मा दे। क्यों मेरे प्रियो, मैं इस बात पर क्यों इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि यीशु ने जोर दिया। लोगों को आज के डेट में पता नहीं कि प्रार्थना क्या करना है। लोगों को आज के डेट में पता नहीं कि बाइबिल कहां तक पहुंच गई, वो अपडेटेड नहीं है। कैसे? बाइबिल पहुंच गई अंतिम दिनों में और प्रार्थना चल रही आज से 1000 साल पहले वाली।
जैसे जैसे हम अंत के निकट पहुंचते जा रहे हैं, क्या हमारे प्रार्थना में बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या आपको आत्मा नहीं बताएगा कि आने वाले समय कैसा है, करंट समय कैसे चल रहा है, किन चीजों के लिए प्रार्थना करना है? क्या शरीर के लिए प्रार्थना करना और हेल्थ के लिए प्रार्थना करना और वेल्थ के लिए प्रार्थना करना सिर्फ यही पवित्र आत्मा का काम है? मैं नहीं मानता। क्यों? आप देखिए और पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय। जब सामरी स्त्री यीशु के पास में आई और जब यीशु ने उससे बोला, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, तेरे सामने कौन खड़ा है, तो तू उससे कुछ मांगती। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता। आइए पढ़िए इसको और मनन करिए। मैं बात प्रार्थना की कर रहा हूं, मैं आपको इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 10 वचन। इस बात में बड़ी गंभीरता है। प्रभु आपकी सहायता करें इसको समझने के लिए। यूहन्ना 4 और उसका 10, देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। क्या कहा? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु ने क्या बोला? अगर तू जानती कि कौन है तेरे सामने, अगर तू जानती कि परमेश्वर का गिफ्ट खड़ा है तेरे सामने, तो तू सब भूल भाल करके जीवन का जल मांगती। मैंने क्यों बोला कि यीशु को लोग जानते नहीं हैं और कुछ भी मांगते रहते हैं? यीशु ने स्वयं बोला, यदि तुम मुझे जानते, यदि तुम मुझे जानते और मेरा पहचान रखते, तो तुम और सब चीज बाद में बोलते, परंतु सबसे पहले ये बोलते कि मुझे जीवन का जल दे। ये बात यीशु ने सामरी स्त्री से बोला था। यदि तू जानती, यदि तुझे नॉलेज होता कि मैं कौन हूं, क्योंकि तू नहीं जानती कि मैं कौन। अगर तू जानती तो क्या मांगती? जीवन का जल। आप देखिए यीशु ने 3 बार ये बात को बोला है जो मैं स्मरण रखता हूं। वो चाहता है कि मैं और आप उससे जीवन का जल मांगे। ये क्या है जीवन का जल? देखिए क्या लिखा है। आजकल कई बार लोगों की प्रार्थना शरीर में होती है और इसलिए उनको पता नहीं रहता है कि क्या मांगना है। यीशु बोलते हैं कि यदि तुम जानते तो तुम्हारे सामने कौन है या किससे तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम उससे जीवन का जल मांगते। यूहन्ना 7:37। देखिए यीशु क्या चाहते हैं कि मैं और आप उससे क्या मांगे और क्या प्राथमिकता दी उन्होंने। यूहन्ना 7:37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। क्या कहा उन्होंने? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये क्या है? ये क्या किस विषय में कहा इन्होंने? 39 में देखिए, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। ये जीवन का जल वो क्या चाहता है कि ये सामरी स्त्री मेरे से ले, जीवन का जल ले। वो क्या चाहता है? यूहन्ना 7 अध्याय में उसने जोर से पुकार करके बोला, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और जीवन का जल ले। उसने दूसरे बार बोला। ये मानो उत्पत्ति के समान है कि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। और जब तक कोई प्यासा ना और वो चिल्लाए ना कि मुझे तेरे जीवन का जल चाहिए, मुझे पिला अपने आत्मा को, मैं तेरे आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन जीना चाहता हूं प्रभु। ये जीवन का जल। उसने क्या कहा सामरी स्त्री से? आप पढ़िएगा, तू अगर ये जल को पी लेगी ना तो फिर कभी प्यासी नहीं होगी, कभी नहीं, नेवर। कभी तुझ में कोई प्यास नहीं रहेगा। मतलब आप देखिए उसने 2 जल के बारे में बताया। एक जो वो भरने आई थी पानी, मतलब वो पृथ्वी का जल जो मैं और आप पीते हैं, जिसको ये संसार बोलता है जल ही जीवन है, कि उसको उतना ही पता है। और जो हमारा यीशु है वो बोलता है कि इस आत्मा को ले, ये जीवन है, इस जल को ले। और देखिए यीशु ने जब कंपेयर किया तो क्या बोला? तू इसको पिएगी ना तो कभी प्यासी नहीं होगी, परंतु ये तेरे अंदर में से उमड़ेगा।
और रिवर बन जाएगा, सोता बन जाएगा अपने आप में। इसका मतलब अगर तू इस घड़े के पानी को महत्व देती है, क्योंकि तू संसारिक है, तू शरीर में है, तू नहीं जानती, क्योंकि इस घड़ी के पानी को तेरे को रेगुलरली भरना पड़ेगा। आप जानते हैं या आप, मैं समझता हूं कि अभी हम में से बहुत लोगों के घर में सिंटेक्स आ गया है, परंतु जब मुझे याद है कि जब हम टंकी रहा काफी समय से, बट जब हम लोग कुसमुंडा में रहते थे तो एक नियमित समय पे पानी आता था, उसको भरना पड़ता था, और वो डेली भरना पड़ता था। वो कभी खत्म ना होने वाला काम है, डेली डेली पानी भरना, पानी भरना, पानी भरना। इसका मतलब क्या है? क्या बोलना चाह रहे थे यीशु उनसे? वो ये बोल रहे थे, अगर इसको अगर आप प्रार्थना से कंपेयर करें तो ये बोल रहे थे कि शरीर में बोलोगे कि ये दुख चला जाए, वो जाएगा, एक बीमारी आएगी, जाएगी, दूसरी फिर वापस आ जाएगी। तुम बोलोगे ये नहीं है, वो आ जाएगा, फिर किसी और चीज का घटी पड़ जाएगा। ये पानी तुमको हर समय भरना पड़ेगा और तुम थक जाओगे इसको। शरीर की प्रार्थना ऐसी होती है, वही चीज मांगना 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 और उस वही चीजों में लगे रहना। ये अब आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि शरीर के लिए प्रार्थना करना या फिर बीमारी के लिए प्रार्थना करना गलत है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। यीशु ने बोला इससे और ऊपर हट करके तू आ और समझ तेरे आत्मा की जरूरत क्या है। तू अगर ये जो पानी भरना छुड़ा दूंगा, मतलब ये जो पानी भरना जो तेरा है, इस जल को पी के तू फिर प्यासी हो जाएगी। शरीर, आप देखिए, वो खाता है फिर उसको भूख लगता है। इसका मतलब कि आप चंगे हो जाइए किसी चीज से, दांत दर्द ठीक हो गया तो हाथ दर्द स्टार्ट हो जाता है, हाथ दर्द ठीक हो गया तो सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, सिर दर्द ठीक हो गया तो पैर दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ ना कुछ लगे रहेगा। यीशु वही बोल रहे थे, ये जो पानी तू भर रही है, तू कल फिर प्यासी हो जाएगी और ये तेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरा ये समस्या खत्म नहीं होगा। परंतु अगर तू विश्वास करेगी तो तुझे मैं जीवन का जल दूंगा। आप देखिए मेरे प्रियो, समझिए, ये मत थोपिए परमेश्वर पर हमेशा कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन के लिए। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यीशु क्या चाहता है कि मैं और आप प्रार्थना में मांगे। वो चाहता है, देखिए वो सामरी स्त्री से मिला तो क्या उसने कहा, उसके उसके मन को समझिए, हार्ट को समझिए अपने प्रभु के। उसने कहा यदि तू, ये वो कैसे भी करके यीशु चाहते थे कि मेरे से जीवन का जल मांगे, इसलिए उसने उससे पहले मांगा पानी पिला दे। और देखिए घूम फिर के उसने, यीशु ने बोला कि तू क्या मांगना है वो तेरे उसको बताया। उन्होंने बोला यदि तू जानती, तू नहीं जानती है, और इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। तू नहीं जानती कि तू किससे बात करे, अगर जानती तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और यही मांगने के लिए यीशु ने एक बार न्योता दिया सामरी स्त्री को, यूहन्ना 7 याद रखिएगा, दूसरी बार न्योता दिया, और तो और प्रकाशित वाक्य के अंतिम में ये मानव परमेश्वर अपने बाइबिल को, जो उसने आदि में, समझ लीजिए जब से काम करना स्टार्ट किया उसके कुछ सालों के बाद में प्रारंभ करना स्टार्ट किया ये बाइबिल को लिखवाने के लिए। मूसा से कहा कि तुम इसको लिखो, अय्यूब से इसको लिखो, उसके बाद में भविष्यद्वक्ता और नाना प्रकार के लोगों ने इस पवित्र शास्त्र को लिखने में आराम से हाथ बटाया। और जब परमेश्वर को इस सारी चीजों को वाइंड अप करना था अपने पुत्र के द्वारा, तो पुत्र ने प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय और उसके 17 वचन में ये बात फिर दोहराया। जब वो शरीर में था तभी भी उसने यही बात बोला, जब वो आत्मा में आ गए तभी उन्होंने यही बात बोला। प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले कहे आ। और फिर उसने एक न्योता दिया, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। फिर पवित्र आत्मा के बारे में बात किया। क्यों? आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लिखा है शैतान को पता है कि उसका समय पूरा हो गया है और वो बड़े क्रोध से पृथ्वी पर उतरा है। और प्रकाशित वाक्य में बहुत ही डरावनी बातें लिखी हुई है और बहुत ही ऐसी बातें लिखी हुई जिसको शरीर नहीं मान सकता। और इसलिए सारी बातों को बोल के वाइंड अप करने की बारी जब आई तो यीशु ने चाहा कि तुम मुझसे आत्मा लो, वो तुम्हारी सहायता करेगा इन सारी बातों को मानने के लिए, इस सारे वचनों पर चलने के लिए। उस आत्मा की भरपूरी में भर जाओ।
और इसीलिए शरीर को याद रखिएगा, उसको पता ही नहीं कि मांगना क्या है। कई बार हम इमोशनली प्रार्थना करते रहते हैं और इमोशनली शरीर से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यीशु ने जो सामरी स्त्री को बोला उसको याद रखिएगा। अच्छी बात है कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करिए, किया जाए, सब चीज अच्छा है, लेकिन सबसे ऊपर यीशु ने बोला कि यदि तू मुझे जानती, कि जो तुझसे बात कर रहा है उसको जानती, तो तुझे पता होता कि क्या मांगना है। और इसीलिए वो आज भी न्योता देता है। उसने 3 बार न्योता दिया है बाइबल में, मांगो, जीवन का जल मांगो मुझसे, जो प्यासा हो वो आए, जो थक चुका है पतरस के समान, बोल बोल करके कि प्रभु चाहे मुझे जान देना भी पड़े तो भी मैं तेरे साथ में जान दे दूंगा, और फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उनको शरीर में लगता था ये तो मैं कर लूंगा, परंतु जब एक्चुअल परीक्षा आई तो उनको पता चला मेरा शरीर मेरा काम का नहीं है, और शरीर ने ही बोल दिया कि मैं नहीं जानता। ये बात यीशु को पता था। इसीलिए कई बार जब आप वचन को सुनते हैं, आप देखिएगा, कई बार कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स बताए जाते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाई कराया जाता है, या फिर कॉलेजेस में पढ़ाई किया जाता है, या फिर कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियो होते हैं ना, उनको दिखाया जाता है ऐसे ऐसे करना है करके, स्टेप बाय रहता है, स्टेप बाय स्टेप रहता है। और कई बार मन इतना अच्छा आनंदित हो जाता है ना, ये अब मैं समझ गया, एक एक स्टेप मैंने नोट भी कर लिया है, लिख भी लिया है, और एक एक स्टेप में समझ भी गया हूं कि इसके बाद में क्या करना है, ये मैं कर लूंगा। और जब करने की बारी आती है, प्रैक्टिकली जब आते हैं, तो पता चलता है नहीं ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा। उतना टाइम तो बहुत आसान लग रहा था, सुनने में भी कितना इजी लगा परमेश्वर ने बात किया, उसके बाद में लगा कि मैं ये चीज कर लूंगा, परंतु मुझसे नहीं हो पाया। ये है प्यास, कि आपके शरीर को पता चले कि मैं नहीं कर सकता, मुझ में प्यास है, एक सूखापन है। और उसने बोला जो प्यासा हो वही आए। जिसके अंदर प्यास नहीं हो उसको जरूरत नहीं है उसके आत्मा की। पर जो थक गए, जो प्यासे हैं, जो सूखे हैं, जो दरिद्र हैं, जो नीडी हैं, जो यीशु के समान जीना चाहते हैं, उनके लिए उसने कहा आपका आंख जहां आप नहीं चाहते, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपका जबान आप नहीं कंट्रोल कर सकते। याकूब में लिखा हुआ है मनुष्यों की बस की बात नहीं है जीभ को कंट्रोल करना। आप कितनों कोशिश कर लीजिए, आपका क्रोध आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप कितनों वचन पढ़ लीजिए। यह है प्यास। और इसलिए आत्मा जरूरी है हर काम को करने से पहले, क्योंकि ये जितनी बातें यीशु ने कहा वो आत्मा ने बोला, शरीर ने ही नहीं बोला, वो परमेश्वर के आत्मा ने बोला। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखिए यीशु ने हमेशा आत्मा की बात बोली और अनंत जीवन के बारे में बात बोला। स्वर्ग में इकट्ठा करो धन, स्वर्ग की बातें बोली, अनंत जीवन की बातें बोली, और यही अनंत जीवन का शुरुआत है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम इस प्यास के बारे में समझें, इससे पहले कि हम प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ें। ये सब चीजें मैं समझता हूं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को समझें, कैसे हम परमेश्वर को समझें, और कैसे हम समझें कि क्या हमारा जरूरत है। प्रभु इधर उधर हम इन बातों को इधर उधर न जाने दें, परंतु यही जीवन का सच है, और यही वो बात है जो यीशु चाहता है कि हम सबसे पहले मांगे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। और इसीलिए नेक्स्ट बार हम संडे को मिलेंगे कि इससे आगे देखें, लेकिन तब तक जो आपने सुना उस पर ध्यान लगाइए, प्रभु से पूछिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, और आत्मा में बलवंत हो। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आइए हम प्रार्थना करें। आप में से कोई है जो प्रार्थना करना चाहता है इस विषय के लिए, तो आपको अवसर होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम बड़े आदर के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपको सर्वशक्तिमान जान करके,
आपको अपना पिता जान करके, आपको महाबलवंत जान करके, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है पिताजी। ये जान करके कि हम कितने छोटे और आप कितने महान और कितने बड़े परमेश्वर हैं, हमारी सोच और हमारी कल्पना से ज्यादा शक्तिमान और कहीं ज्यादा बलवंत और ऊंचे पर विराजमान है आप। आपका भय खाना, आपसे डरना, आप पर विश्वास रखना और आपके अधीनता में जिंदगी भर के लिए आपके चरणों में बैठ करके या डरते और कांपते हुए रहना हमारे लिए अच्छा है। पिताजी, जो आपने आज बातों को हमारे बीच में रखा, हम प्रार्थना करने के विषय में देख रहे हैं पिताजी, और आपने ये बातों को हमें सिखाया है। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमेशा ये सिखाया, ये बताने की कोशिश की कि हमारी जरूरत क्या है। हम पर अनुग्रह करें कि हम सब अपने अंदर के सूखेपन और उस प्यास को जान सकें। हम पर दया करें कि हमारी आंखें खुले और अपने अंदर के सूखेपन और उस प्यास को जान सकें, जो कंटिन्यूअसली बना रहता है जब तक आपका आत्मा अंदर नहीं आता। हम अपने मन को नाना प्रकार की बातों से कहीं ना कहीं मनुष्यों के द्वारा, चीजों के द्वारा उसको सांत्वना दे करके या अपने मन को इधर उधर फिरा करके आपसे दूर ना भागें, परंतु रिकॉग्नाइज करें, पहचाने अपने अंदर के सूखेपन को। क्योंकि जब हम अपने अंदर के सूखेपन को पहचान करके गिड़गिड़ाते हैं, तो आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार में प्रभु जी, जिनके अंदर में सारी अधिकार हैं, हम सबके जीवनों में अपने आत्मा को बसाना चाहते हैं। हम तो नहीं जानते थे, परंतु आपने बताया और आपने यहाँ तक हमारी सहायता की कि हमसे बोला है कि उस जीवन के जल को मांगो, अपने अंदर के प्यास को पहचानो। और जब कभी भी हम आपके वचन को सुनते हैं और उसको सीखते हैं और अपने जीवन को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि मानो आप एक ऐसे नदी के समान है जो हमेशा हमेशा भरे रहते हैं और हमेशा ये बताते रहते हैं कि तुम कितने सूखे हो इस विषय में। हाँ प्रेमी प्रभु जी, हम इन बातों को नेग्लेक्ट न करें, परंतु हम समझें कि हमारे अंदर में जिन जिन क्षेत्रों में वो सूखापन है, हम आपसे विनती करें कि इस महान प्रार्थना को हम कर सकें, क्योंकि ये बात आपने हम पर प्रकट किया। हम अपने अंदर के सूखेपन को जान करके आपसे बोल सकें कि हे प्रभु, दया कर हम पर, ये सूखेपन से हमें आजादी दे, क्योंकि इस सूखेपन को सिर्फ हम जानते हैं। हर किसी के सूखेपन, चाहे जिस क्षेत्र में हो, उस सूखेपन को आप ही अपने जल से तृप्त करते हैं खुदावन बाप। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह, जो आपने कहा और बोला कि मांगो, और कई बार हमें न्योता दिया कि आओ उस सूखेपन से दूर हो जाओ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, मैं तुम्हारे अंदर में आऊंगा और उसके बाद में पिता तुम्हारे अंदर में आएगा। हम शांति और आनंद और उस आशा को लेकर के आएंगे, उस प्रेम को लेकर के आएंगे, और जिससे हम इस पृथ्वी पर हो करके भी आपके साथ में जीवन जी सकें। कभी आप इससे पहले किसी भी समय के लोगों पर यह अनुग्रह नहीं हुआ कि आप उनके अंदर में बसें। हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी कि आपने जो प्रतिज्ञा किया हम उसको समझें, उसकी गंभीरता को समझें, और आपसे गिड़गिड़ा करके हम कहते हैं कि आप हमें अपने आत्मा, अपने जीवन के जल से भरिए। किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो खुदावन बाप आपके आत्मा के विषय में, क्योंकि आपका आत्मा कोई कंफ्यूजन का आत्मा नहीं है, परंतु प्रेम, शांति, आनंद, उद्धार और आपके स्वभाव का आत्मा है। इसलिए मैं अपने और अपने परिवार वालों को आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम ये जो छोटा सा झुंड है आपके चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हम में से एक एक को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए प्रभु जी, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार इस अंतिम और कठिन समयों में, इस बहुत ही टेम्पटिंग वर्ल्ड में, इस शरीर से बचाइए। हमेशा आपका आत्मा हमारे शरीर के ऊपर में कब्जा करे। हम जैसे ये शरीर सोचना चाहता है या दिन बिताना चाहता है या
वो जलन की बातें या कुड़कुड़ाहट या किसी प्रकार का क्रोध, डा, किसी प्रकार के शरीर की बातें हमारे अंदर में ना हो। हे प्रभु, आपने यहाँ तक बताया कि अंतिम दिनों में वो कुमारियां जो आग और मशाल के साथ में रहेंगी, जो तेल के साथ में रहेंगी, वही बुद्धिमान है। हमें बुद्धि दीजिए इन बातों को समझने के लिए। और इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी, प्रभु के नाम से, कि हमारी प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपके आत्मा की इच्छा के अनुसार हो। हम जाने कि हम किस समय में जी रहे हैं, कैसी बातें हमारे आसपास में घट रही है और हमारे साथ में घट रही है। सारी बातों के लिए हम बहुत कमजोर हैं पिताजी, शरीर में। हम पर अनुग्रह कीजिए, अपने आत्मा की परिपूर्णता से भरें, क्योंकि विश्वास से मांगने वालों को आप देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को आप कभी भी झूठा नहीं ठहराते, परंतु आप विश्वास योग्य हैं। इसलिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ में करता हूँ। दया से विनती सुने और ग्रहण करें। आमीन।